नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। फाइनली आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। यह एक्सपीरियंस शुरुआती टाइम का है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में शुरू में थी। और ये बात है 5-6-7 साल पहले की, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में स्टार्टिंग किया, अपने आप को बदलना शुरू किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। चीज़ें मेरे सामने चेंजेस होती नज़र आईं। मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मुझे लगता था कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। जैसे अभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें एंजल नंबर दिखाई देते हैं अलग अलग तरह के, बार बार रिपीटेड वे में हमें एक दिन में कम से कम 8 से 10 बार एंजल नंबर हमें दिख जाते हैं। हम क्या करें, इसका मतलब क्या है? तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस सुनकर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर मैं आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ें बताऊं या फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस, मतलब मैंने उस वक्त क्या किया जब मुझे एंजल नंबर दिखाई देते थे, मैं क्या करती थी, ऐसा फॉलो क्या करती थी कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में काम करती थी। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है और आज मैं आपको डिटेल में और बहुत ही कम समय आपका लेकर ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी, और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तब आप सबसे पहले अपने आप से जुड़ते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले गलती मैंने क्या कर ली थी, जब मैंने लॉ को जाना, मेरे सामने द सीक्रेट मूवी आई, द सीक्रेट मेरे सामने बुक आई। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो कोई जिनी मेरे हाथ में लग गया, कोई ऐसा जादुई कहते हैं ना कि जादुई चिराग, वही वाला हिसाब, सब लोग ऐसे ही थॉट करते थे। तो मैंने को भी लगा कि चलो हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। कोई चीज़ काम नहीं करी मेरे लिए, लिटरली मेरी चीज़ें उल्टी हो गई। तो मुझे लगा कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है, ये बेकार की चीज़ें हैं, ये अपना टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात लगती है और शुरू में ज़्यादातर सबको ये एक्सपीरियंस होता ही होता है। फिर क्या होता है, मेरी लाइफ में वहाँ से बदलाव हुआ। मैं बहुत डेस्परेट पर्सन थी, बहुत ही डेस्परेट स्वभाव की इंसान थी और खुद को ही क्रिटिसाइज़ करने वाली इंसान थी। खुद को ही कोसना, खुद के ही अंदर गलतियाँ निकालना, खुद को ही बोलना कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरे कारण हुआ है। जो क्रिटिसाइजेशन होता है ना, वो सेल्फ को इतना, अपनी आपकी जो एनर्जी है ना उसको इतना डाउन कर देगा। आपको लगेगा कि यार क्या है, मतलब ऐसा लगेगा दुनिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ चली गई है, सब कुछ चली गई है। हर इंसान आपको दुश्मन नज़र आएगा, यहाँ तक कि खुद के पेरेंट्स या खुद के फैमिली मेम्बर जो आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, आपको उनकी बातें उल्टी नज़र आती हैं। ऐसा होता है लोगों के साथ, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं कोई गलती कर रही हूँ। अब गलती मुझे समझ में आ गई कि हाँ, मुझसे कोई गलती हो रही है। एंड देन उसके बाद में मैं खुद से जुड़ना स्टार्ट मैंने कर दिया, मतलब पता नहीं ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई। सेल्फ लव कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि इस पर मैं बात करूं, या ये कोई प्रैक्टिस पर्टिकुलर आपको कोई चीज़ सिर्फ सेल्फ लव के लिए करनी है पूरे दिन में। सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब यही होता है कि आप अपने आप को समझें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका नेचर कैसा है। अगर आप नेगेटिव थॉट वाले इंसान हैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई। अब धीरे धीरे इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आते हैं, वहाँ पर मुझे एंजल नंबर दिखने स्टार्ट हो गए। जैसा कि आज के वीडियो का जो थंबनेल है आपने देखा ही होगा, मैंने लिखा है जब मुझे ब्रह्मांड कई बार कोई भी एंजल नंबर दिखाता था तब मैं उस वक्त एक ही शब्द बोलती थी, और वो चीज़ ना मेरे लिए रामबाण के जैसे काम करी। मतलब पता नहीं क्या ही था मेरे को, वो चीज़ ना मैंने 5-6 साल पहले करी है और अब तक करती आ रही हूँ।
अब मैं देखती हूँ ना उस पर लोग वीडियो बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये थॉट तो मैंने क्रिएट कर लिया था पहले। चीज़ें तो अब समझ में आ रही हैं लोगों को कि ऐसा करना चाहिए, जब एंजल नंबर दिखाई दे तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। वो मैंने पहले ही कर लिया था, अपनी लाइफ में उतार लिया था उसे। और मेरे खुद की माइंड की क्रिएशन थी, मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि मुझे ये बोलना है, मुझे किसी ने बताया नहीं। हाँ, उस वक्त मेरी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी रही, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। देखो, स्पिरिचुअल तो मैं शुरू से थी, बचपन से मैं स्पिरिचुअल थी। बचपन से भगवान को बहुत मानना, भगवान की पूजा करना या बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना, इस तरह से मेरे अंदर ये चीज़ शुरू से थी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो रियल वाला जो हुआ ना, वो मेरा हुआ भगवद गीता से शुरुआत। वहाँ से मैंने उस चीज़ को समझना शुरू किया, वहाँ से पता नहीं कहाँ से एक लॉ को भी, उस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उससे कनेक्टेड मैंने, मतलब उससे कनेक्टेड वो चीज़ हो गई। तो जब भी मुझे एंजल नंबर दिखते थे, अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं और मुझे ऑफलाइन भी लोग पूछते हैं कि दीदी, अगर कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर हमें बार बार दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मीनिंग है। और अगर बहुत सारे एंजल नंबर हमें पूरे दिन में रिपीटेड वे में दिखाई दे रहे हैं और हर दिन दिखाई दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। तो ये वीडियो जो है ना, टोटल सारे एंजल नंबर्स के लिए है, चाहे वो 111 हो या 1111 हो या 222 हो, 333 हो, 555 हो, 666 हो, 777 हो, 888 हो, 999 हो या फिर मिरर नंबर हो। ये सभी के लिए है। तो आप ये चीज़ जो मैं करती थी वो आप भी फॉलो कर सकते हैं और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो मैं भी यही सोचती थी, अरे मुझे 11 दिखाई दे गया, अब इसका क्या मतलब है। मैं सर्च मारती थी गूगल पे जाके, मैं वीडियोस में यूट्यूब पर सर्च मारती थी कि इसका क्या मतलब है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि, मुझे पता क्या लगता था कि यार इसका कोई नेगेटिव मतलब भी हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो मेरी लाइफ में नहीं होगा, या फिर मतलब जो एंजल नंबर्स है ना, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको हर एंजल नंबर का मीनिंग अलग नज़र आएगा, होता भी अलग है। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन रहती है, अगर आप ध्यान से उसको डीप में जाके समझें, वो ये कि आपको हर एंजल नंबर ये बताने आता है कि यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स आपको सुन रहा है। नाउ दिस टाइम, अभी जो आप कर रहे हैं अभी जो आप सुन रहे हैं, सॉरी अभी जो आप सुन रहे हैं या अभी जो आप कर रहे हैं, वो सब कुछ, अभी जो आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है, वो सब कुछ यूनिवर्स में जा रहा है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यूनिवर्स का कॉल आया है आपके पास, और मैं यही एग्जैक्टली यही चीज़ फॉलो करती थी। अब आपको भी ऐसे फॉलो करना है। मैं यही करती थी, जब भी मुझे कोई भी एंजल नंबर दिखाई पड़ता था, कोई भी कैसा भी 11, और अक्सर मुझे कौन सा एंजल नंबर दिखाई देता था मैं आपको बताती हूँ। 111 मुझे स्टार्टिंग की जर्नी में, शुरुआत में जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तब मुझे बहुत दिखाई देता था। 222, 333, 999 तो अक्सर दिखाई देना, 888, मतलब सभी दिखते थे। लेकिन 111 मुझे काफ़ी बार ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मुझे दिखाई दिया कि मेरा जो नेगेटिव फेस है वो निकल रहा है और मैं पॉजिटिव फेस में जा रही हूँ। तो वो मुझे समझ में आता था। अब जैसे आप लोगों को जब भी एंजल नंबर कोई दिखाई दे, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि आपको यूनिवर्स ने कॉल किया है। जिसको भी आप मानते हैं, वो इस एंजल नंबर के ज़रिए आपके पास ये पूछने के लिए आया है। ये एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी आपसे ये कह रही है कि अभी तुम ठीक हो ना, तुम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। तुमको याद दिलाने आती है वो चीज़ कि कहीं तुम नेगेटिव तो नहीं, कहीं तुम अपने बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हो, कहीं तुम अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में नेगेटिव तो नहीं हो रहे हो, डेस्परेट तो नहीं हो रहे हो। तो आपको उस वक्त क्या करना है, यही करना है कि जब भी कोई एंजल नंबर दिखाई दे तो कहो कि ठीक है यूनिवर्स, अभी इस वक्त आप मुझे कॉल कर रहे हो, आपने मुझे ये देखा है, आप मुझसे बात करना चाहते हो। तो हाँ, अभी ना अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो तुरंत पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो उस वक्त, तुरंत।
जब भी एंजल नंबर दिखाई दे। और मैं ऐसा ही करती थी। और मैं यूनिवर्स को कभी कभी ऐसे भी मतलब भगवान से अपने से बात करती थी, हाँ मैं एकदम बहुत अच्छी हूँ, एकदम पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो ईजिली मुझे मिलता जा रहा है। मैं इस तरह से कन्वर्सेशन करती थी इस ब्रह्मांड से, अपने भगवान से, आप जिनको भी आप मानते हैं। तो जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर दिखाई दे, आपको एग्जैक्टली यही कहना है, यही बात करनी है। आपको रोना नहीं, रोना कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहा है। बस आपको ये समझना है कि वो एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी आपको शो कर, आपको देख रही है और इस वक्त आपको ये याद दिला रही है कि पॉजिटिव रहो, अपने प्रेजेंट में रहो, अपने आप को प्यार करो, देखो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में काम करेंगी। तो यही मैं किया करती थी और आज भी मैं यही करती हूँ। जब भी मुझे कोई एंजल नंबर दिखाई देता है या कोई भी मुझसे पूछता है, मैं उसको यही बताती हूँ कि आप ऐसा करो। अपनी ब्लेसिंग आपके पास जो भी है ना, यूनिवर्स को बता दो कि मेरे पास देखो ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कोई भी आपको 222 दिख रहा है तो अपनी ब्लेसिंग गाने लग जाओ, 111 दिख रहा है तो बोलो को हाँ एकदम मस्त, एकदम हाँ मैं एकदम रेडी हूँ, मैं एकदम पावरफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मतलब जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में ही उसको लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना। ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके से ये चीज़ करोगे, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत नज़दीक आपके आ जाएगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी, यहाँ तक कि आपकी सोच भी बदलने लग जाएगी, क्योंकि आपने अपने इस प्रोसेस को बदल दिया है। तो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।